दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर रामदेव अग्रवाल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने एक गरीब किसान परिवार से होने के बावजूद शेयर मार्केट से 7,500 करोड़ रुपए कमाए। और मैं आपको उनकी QGLP स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, जो आप भी शेयर चूज करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर रामदेव अग्रवाल एक गरीब किसान परिवार से थे, तो उन्होंने अपने पिता से बस यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखी थी कि पहले पैसे को बचाना है और फिर उसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनके पिता भी यही किया करते थे। दोस्तों, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए मुंबई गए। मुंबई में वो जिस हॉस्टल में रहते थे, वहीं मिस्टर मोतीलाल ओसवाल भी रहते थे, जो कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और अपना ज़्यादातर समय कंपनी रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट पढ़ने में बिताते थे। अब क्योंकि मिस्टर रामदेव अग्रवाल भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड थे, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि थोड़े बहुत पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मिस्टर रामदेव अग्रवाल एक गरीब किसान परिवार से थे और उन्होंने अपने पिता से सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखी थी कि पहले पैसे को बचाना है और फिर उसे इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने जो भी पैसा बचा रखा था, उस पैसे को इन्वेस्ट करके 1990 तक उन्होंने 10 लाख रुपए कर दिए थे और साथ ही साथ वो BSE में स्टॉक ब्रोकर भी बन गए थे। अब 1990 के वक्त पर हर्षद मेहता जी का दौर शुरू हो गया था, और अगर आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1990 के टाइम पर हर्षद मेहता ने बुल रन शुरू कर दिया था, यानी कि मार्केट को उठाना स्टार्ट कर दिया था। और 1992 में जब तक ये स्कैम डिस्क्लोज नहीं हुआ था, उस टाइम तक जिसने भी पैसा लगाया सभी ने मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट कमाया था, और इस वजह से मिस्टर रामदेव अग्रवाल के 10 लाख रुपए 30 करोड़ रुपए बन गए थे। अब जैसे ही स्कैम 1992 डिस्क्लोज हुआ, उस टाइम पर शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिर गया और उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कि 30 करोड़ पहुंच गई थी, वो गिरकर 10 करोड़ पर आ गई थी। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें लगा कि अब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है, और इस वजह से वो 1994 में US गए शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑफ बर्कशायर हैथवे को अटेंड करने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात अपने आइडल वॉरेन बफेट से हुई। उनसे मिलने के बाद मिस्टर रामदेव अग्रवाल को पता चला कि वॉरेन बफेट हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं, जिन लेटर से शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं 2019 का लेटर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। US से आने के बाद मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने सबसे पहले वॉरेन बफेट के सारे लेटर्स को पढ़ा और एक स्ट्रैटेजी तैयार की। उस वक्त मिस्टर रामदेव अग्रवाल के 10 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में 225 कंपनीज के शेयर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ज़्यादातर शेयर्स को बेच दिया और सिर्फ 15 कंपनीज के शेयर्स रखे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी कंपनीज के उनके पास शेयर हैं, बल्कि क्वालिटी से फर्क पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के उनके पास शेयर हैं। और अपने इस अप्रोच को उन्होंने फोकस्ड अप्रोच का नाम दिया, और इसी अप्रोच के तहत उन्होंने हीरो होंडा के शेयर खरीदे थे 1996 में 30 रुपीज़ के हिसाब से, जिसको 2016 में उन्होंने 2600 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया। तो इस शेयर में लगभग उन्हें 87 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही उन्होंने इन्फोसिस के शेयर्स में भी 12 टाइम्स प्रॉफिट कमाया है, और उन्होंने आइशर मोटर्स के शेयर भी बहुत सस्ते में खरीदे थे, जिसे बाद में उन्होंने 32,000 रुपीज़ के हिसाब से बेचा। दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे शेयर में अच्छा पैसा कमाया है, और 2018 में फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्टर रामदेव अग्रवाल की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मिस्टर रामदेव अग्रवाल एक शेयर को बाय करते वक्त QGLP नाम के 4 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। आप भी शेयर को चूज करते वक्त इन 4 फैक्टर्स को जरूर चेक कीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर है Q, यानी कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंपनी। तो मिस्टर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि जब भी आप एक शेयर को चूज करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उसकी मैनेजमेंट पे, यानी कि वो लोग जो उस कंपनी को चला रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो लोग ऑनेस्ट हैं, उनकी मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, सेकंड फैक्टर है ग्रोथ। मिस्टर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि आपको उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसके ग्रोथ होने के चांसेस हैं। आपको एक एग्जांपल दूं तो आज के ज़माने में अगर आप रेडियो बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे तो क्या उस कंपनी की ग्रोथ हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा ही। तो आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसके ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों। थर्ड फैक्टर है लॉन्जेविटी। इस वर्ड को देखकर लगता है कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा लॉन्गेविटी, बट अकॉर्डिंग टू गूगल ये लॉन्जेविटी ही है।
मिस्टर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि आपको ऐसे शेयर पे पैसा लगाना चाहिए जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। इससे सबसे पहले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टेबल रहेगी और दूसरा आपके पास इनफ डेटा होगा सही डिसीजन लेने के लिए कि आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। फोर्थ फैक्टर है प्राइस, यानी कि जिस समय आप उस शेयर को खरीद रहे हैं उस समय उस शेयर की प्राइस उसकी वैल्यूएशन से कम ही होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के शेयर खरीदेंगे तो आपके प्रॉफिट आने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होंगे। तो आप इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। यहीं से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये दोनों ही अकाउंट आप घर बैठे ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको दो बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप फ्री में और एक रेपुटेड कंपनी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवाइए। यहाँ पर अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है और आप अभी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और अपनी करंट सिटी डाल देनी है। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग की टीम आपको कॉल करेगी और आपका फ्री में अकाउंट खुलवा देगी। और मेरा तो मानना है कि अगर फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए, खुलवा ही लीजिएगा। और सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर आप ज़ीरोधा में खुलवा सकते हैं। ज़ीरोधा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। ज़ीरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका अकाउंट खोलने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका पहले से किसी और कंपनी में भी अकाउंट है तब भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप दोनों में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करो और अपना अकाउंट खुलवा लो। और अगर नहीं भी मन है ना तब भी मैं आपको कहूँगा कि एंजल ब्रोकिंग में तो फ्री में खुल रहा है, खुलवा लो यार, बाद में दुआएं दोगे मुझे। अब दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी काम की इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। धन्यवाद।